पिछले एपिसोड में हमने देखा जो ककाशी है वो अपना चकरा बनाता है जिसे देखकर सजुके को डर लगने लगता है और वो सोचता है अगर मैं ऐसे 2 घंटे रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। अगर इससे ज़्यादा देर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे मरने से बेहतर है मैं खुद को खुद ही मार लेता हूँ। जो ससुके है वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। ककाशी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी उन लोगों के बीच में जबूजा आ गया था। जबूजा ने कहा था कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे ककाशी आ जाते हैं और जो ककाशी है वो उसे आकर कुनाई मार देते हैं, जिससे उसके पेट में से थोड़ा सा पानी निकलता है और वो गायब हो जाता है। वो एक क्लोन होता है। तभी उसके पीछे जबूजा आ जाता है और आकर ककाशी को बीच में से काट देता है। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो ककाशी है वो भी एक क्लोन था और असली ककाशी तो जबूजा के पीछे है और वो जबूजा को कुनाई लगा लेता है और कहता है कि अब सब खत्म हुआ, अब तुम हार गए। जो जबूजा है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुमने बहुत बढ़िया किया कॉपी निंजा। मैं जानता था कि तुम एक बहुत ही कमाल के निंजा हो और तुमने अपने क्लोन से जानबूझ के ये कहलवाया कि मैं तुम्हें बचा लूँगा ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। असलियत में तुम मेरे पीछे थे। भी जो जबूजा होता है वो ककाशी के ऊपर अटैक कर देता है। ककाशी नीचे झुक जाता है और वो अपनी तलवार को एक साइड गिर कर फिर से ककाशी के ऊपर अटैक करके ककाशी को हवा में उड़ा देता है। जो ककाशी है वो हवा में से गायब हो जाता है। जो जबूजा है वो भागा हुआ जाता है और पानी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जो ककाशी है वो पानी में से बाहर निकलता है। तभी जबूजा एक बॉल बनाता है, एक वाटर बॉल, और उसे वाटर बॉल के अंदर पकड़ लेता है और कहता है वैसे तो ये पानी है पर ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जो ककाशी है वो कहता है एक काम करो तुम सब यहाँ से भाग जाओ और बिल्डर की रक्षा करो। वो सब है वो भागने से मना कर देते हैं। जो नरूटो है वो भी भागने से मना करता है और तभी जबूजा अपना एक क्लोन बनाता है और वो जाकर नरूटो के ऊपर अटैक करता है और नरूटो दूर जाकर गिरता है। और तभी ककाशी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना हमारा मिशन बिल्डर को बचाना है। फाइट जब ही ख़त्म हो गई थी जब उसने मुझे पकड़ा था, अब लड़ाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जो ससुके है वो भागा हुआ जाता है और जाकर अटैक करता है जबूजा के ऊपर और उसके ऊपर बहुत सारी कुनाई फेंकता है जिससे जबूजा बच जाता है। और फिर कूद कर जैसे ही जबूजा के ऊपर अटैक करता है जबूजा उसकी गर्दन पकड़कर उसे ज़मीन पर गिर देता है। जो नरूटो होता है वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, अब मुझे भागना चाहिए वरना हम सब मर जाएंगे, जो से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही वो भागने के लिए हाथ रखता है उसे उसके हाथ पे बंधी हुई पट्टी दिख जाती है और फिर नरूटो को उसकी खाई हुई कसम याद आती है कि किस तरह से मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी भागूंगा नहीं। और तभी उसे ससुके याद आता है जिसने उसे कहा था तुम्हें लगी तो नहीं भीगी बिल्ली। फिर उसे इरुका सेंसेई याद आते हैं जब उन्होंने उसे एक हेयर बैंड दिया था और कहा था कि ये बैंड सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो निंजा बन जाते हैं और वो बैंड उसके पैरों के नीचे है। नरूटो सोचता है कि अब मैं कभी भागूंगा नहीं। और तभी जो नरूटो है वो खड़ा होता है और भागा हुआ जाता है और जाकर अटैक करता है जबूजा के ऊपर। साकुरा कहती है रहने दो नरूटो, तुम उससे नहीं जीत पाओगे, ससुके भी उसके सामने नहीं टिक पाया। तभी नरूटो को एक लगता है और नरूटो पीछे आकर गिरता है और नरूटो फिर खड़ा होता है। सब उसे देखते हैं कि वो चाहता क्या है, वो खड़ा क्यों हो रहा है। जो नरूटो है वो कहता है कि हे तुम जो भी हो अपनी बिंगो बुक में एक और नाम लिखो, एक निंजा जो आगे चल के एक होकागे बनेगा, सबसे ताकतवर होकागे, उसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। जो बिल्डर होता है तजुने वो कहता है अरे मैंने तो इसे बेवकूफ़ बच्चा समझा था, ये तो सच में हिम्मत वाला है। जो सकुरा है वो सोचती है नारुतो मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझती थी पर तुम तो निडर हो, बिल्कुल निडर। जो सकुरा है वो बिल्डर के सामने खड़ी हो जाती है और जो जबूजा है वो कहता है तो इसका मतलब तुम मरोगे। जो ककाशी है वो कहते हैं कि हे मैंने तुमसे कहा ना नारुतो यहाँ से भाग जाओ, अब यहाँ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाई तभी ख़त्म हो गई थी जब मैं पकड़ा गया था। उस बिल्डर को लो और उसे बचाओ, अपने मिशन पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। जो बिल्डर है वो कहता है कि अगर हम बच भी गए तो मैं फिर से कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, तुम्हें पहले अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। नरूटो है वो कहता है मैं ककाशी सेंसेई को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वैसे भी अब मैं एक निंजा हूँ। और जो नरूटो है वो अपनी पट्टी अपने सिर पे बांध लेता है क्योंकि उसने वो उसके पैर के नीचे से निकाल ली है। और जो जबूजा है वो बताता है असल में तुम निंजा नहीं हो, तुम्हें तो पता भी नहीं निंजा क्या होता है। निंजा मैं था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने कई लोगों को मार दिया था। जो नरूटो है वो कहता है मैं भी निंजा हूँ, ये देखो मेरे पास भी हेड बैंड है। जो जबूजा है वो कहता है तुम निंजा नहीं हो, जिंजा बनने के लिए क्या तुमने किसी को मारा है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने कई लोगों को मार दिया था। जो ककाशी है वो बताता है असल में बहुत साल पहले जो हाइडन ऑफ मीस्ट है उसमें एक घटना हुई थी और उस घटना में एक बच्चे ने अपनी क्लास के 100 बच्चों को मार दिया था अकेले ही, और वो बच्चा था जबूजा।
जबूजा का क्लोन है वो स्पीड से जाता है और ससुके के ऊपर अटैक करके उसी ज़मीन पे फेंक देता है। जो नारुतो उठता है और भागा हुआ जाता है और अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उसके चारों तरफ चिपट जाता है और कहता है तुम खत्म। जबूजा कहता है ये तो बहुत कम है और तभी वो नारुतो को बहुत दूर फेंक कर मारता है। नारुतो के सारे क्लोन गायब होने लगते हैं और नारुतो पीछे जाकर गिरता है। तभी नारुतो अपने बैग में से एक शुरिकेन निकालता है और फेंकता है ससुके की तरफ। ससुके उसे पकड़ते ही कुछ समझ जाता है और फिर ससुके कहता है शैडो क्लोन शुरिकेन और वो शुरिकेन को फेंक कर मारता है जबूजा की तरफ। जबूजा का जो क्लोन है वो उसकी बगल में से निकल जाती है और डायरेक्ट जबूजा के पास जाती है। जो जबूजा है उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। तभी उसके नीचे से एक और शुरिकेन निकलती है जो कि जबूजा के पास जाती है और जबूजा कूद जाता है और फिर से बच जाता है। जो वो शुरिकेन होती है वो जाकर नारुतो में बदल जाती है और नारुतो फिर कुनाई फेंक कर मारता है, जिससे जबूजा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। जो जबूजा है वो कुनाई जबूजा को लग जाती है और जबूजा का हाथ ककाशी के पास से हट जाता है, जिससे ककाशी आज़ाद हो जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और जो नारुतो है वो जबूजा को एक कुनाई फेंक कर मारता है। जो जबूजा है उससे बचने के लिए अपने आप को बचा लेता है, पर वो फिर भी उसके चेहरे पर लग जाती है, जिससे उसका हाथ ककाशी के पास से हट जाता है और ककाशी आज़ाद हो जाते हैं। तभी जो जबूजा है अपने हाथ में पकड़ी हुई शुरिकेन को घुमाता है और नारुतो को मारने के लिए जाता है। तभी उसकी शुरिकेन रुक जाती है और वहाँ पर ककाशी खड़े होते हैं और कहते हैं अब बहुत हुआ, अब तुम्हें दिखाता हूँ ककाशी ऑफ शिरिंगान की पावर। जो नारुतो है वो देखता रहता है और बताता है असल में जब मैंने तुम पे शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया था वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। जब तुमने मुझे दूर फेंक दिया मैंने अपने एक शैडो क्लोन को एक शुरिकेन में बदल दिया और उसे बैग में डाल लिया और फिर उस शुरिकेन को ससुके के पास भेजा और ससुके उसे पकड़ते ही पूरा प्लान समझ गया और ससुके ने उसे तुम्हारे पर फेंक कर मारा और मैंने खुद को शुरिकेन की परछाई में छुपा लिया और असली शुरिकेन तुम्हारे पास भेज दिया और फिर ये सब हुआ और फिर तुमसे मैंने ककाशी सेंसु को आज़ाद कराया। मेरा पूरा मकसद शुरू से ही ककाशी सेंसु को आज़ाद कराना था, क्योंकि मुझे पता था मैं तुमसे नहीं जीत सकता और तुम्हें मारने के चक्कर में जो तुम्हारा क्लोन है वो भी गायब हो गया। ये हमारे लिए बोनस था और ये मस्त था। जो ककाशी है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया नारुतो और तुमने भी साकुरा, अब अपना काम पर लग जाओ। और फिर जो साकुरा और ससुके हैं वो बिल्डर को घेर लेते हैं और जो ककाशी है और जबूजा वो दूर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और ककाशी अपने शेरेंगान का इस्तेमाल करते हैं और जबूजा अपना हैंड साइन बनाने लगता है और एक हैंड साइन बनाकर एक जत्सु का इस्तेमाल करता है और सेम हैंड साइन ककाशी भी बनाने लगते हैं। दोनों अपने निंजत्सु से वाटर ड्रैगन बनाते हैं जो कि आपस में लड़ने लगते हैं। वैसे मुझे इन्हें देखकर तो शैंदोन की याद आ गई थी और वो ड्रैगन आपस में लड़ते रहते हैं। जो जबूजा है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि असल में क्या ये मेरे जत्सु पढ़ सकता है और उसे मेरे साथ साथ सही टाइम पे भी यूज़ कर सकता है। और फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है ककाशी के ऊपर, पर ककाशी अपनी कुनाई से उसे रोक लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को कॉपी करेगा तो उसमें टाइम लगेगा और उसने सेम टाइम पे, इसका मतलब वो कॉपी नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ साथ उन जुत्सु को यूज़ कर रहा था। हमें दिखाया जाता है साइड में कोई खड़ा हुआ उनकी फाइट को देखता रहता है और जो ककाशी और जबूजा है फिर वो साइड में भाग के आते हैं और फिर से एक साइन बनाने लगते हैं। सत्सुके और साकुरा देखते रहते हैं, यार फाइट तो गजब चल रही है। और जो जबूजा है वो हैंड साइन बनाता हुआ थोड़ा सा घबराने लगता है और कहता है ये सेम वही जत्सु कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों करते रहते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। तभी जो जबूजा है वो कहता है मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, तुम मुझसे बचेगा नहीं। और सेम डायलॉग ककाशी भी मारता है। तभी जो ककाशी है वो अपने पीछे एक परछाई बनाता है जो जबूजा की होती है, जिसे देखकर जबूजा हैंड साइन बनाता हुआ रुक जाता है और जो ककाशी है वो अपना हैंड साइन कंप्लीट कर लेता है और जबूजा कहता है क्या उसके पीछे मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी वो एक निंजत्सु बनाता है और उस निंजत्सु में जबूजा गिर जाता है और जबूजा चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है उसने ये कॉपी नहीं किया था, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब कहीं वो फ्यूचर तो नहीं देख सकता या वो मेरे दिमाग तो नहीं पढ़ सकता। तभी बहुत तेज़ लहरें आती है जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता है और एक पेड़ पकड़ लेता है और जो जबूजा है वो भी एक जगह दूर पेड़ पर जाकर लगता है और तभी उसके पास एक कुनाई आती है और उसके हाथों में लग जाती है और जो ककाशी है वो भी आकर पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम हार गए। जो जबूजा है वो कहता है कैसे, पर कैसे तुम वो चीज़ें देख सकते हो, क्या तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो। जो ककाशी है वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ और ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तभी जो वो बंदा उन्हें दूर से देख रहा था वो कुछ अटैक करता है और वो सारे अटैक जाकर लगते हैं जबूजा को। और जो नारुतो है वो उसे देखता है और ककाशी देखते हैं क्या जबूजा मर गया और तभी वो कूदकर जबूजा के पास जाते हैं और जो वो बंदा है वो आकर कहता है मैं इसका काफ़ी टाइम से पीछा कर रहा था, मैं एक ट्रैकर हूँ,
एक ट्रेन ट्रैकर। जो नारुतो है वो कहता है क्या तुम एक ट्रैकर हो, इसका मतलब तुम बचोगे नहीं। जो साकुरा है वो कहती है तुमने हमेशा की तरह फिर से राशन छोड़ दिया था नारुतो, कोई जानकारी दूसरे विलेज को पहुंचा दे जिससे विलेज पे खतरा हो तो उन लोगों के पीछे ट्रैकर लगाए जाते हैं, एक ट्रेन ट्रैकर जो जाके उन्हें रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं जिससे उनकी जानकारी दूसरे गाँव के पास ना पहुँचे और दूसरे गांव उनके ऊपर अटैक ना करे। फिर से उनका नारुतो रुक जाता है और उसे देखने लगता है। जो नारुतो है वो भागा हुआ जाता है और जाकर हाकू को कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे क्यों मार दिया। वो भले ही एक दुश्मन था, वो भले ही ज़्यादा ताकतवर था, पर वो एक मास्टर की तरह था, वो एक कमाल का मास्टर था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मानो या ना मानो तुमने बहुत गलत किया, मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। जो काकाशी है वो कहते हैं तुम्हारे मानने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला नारुतो, पर ये सच है एक निंजा को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी मुसीबतें आगे और आने वाली हैं, तुम्हें इसे स्वीकारना चाहिए। और जो वो छोटा बच्चा है वो जबूजा के पास आता है और उसे आकर उठाता है और कहता है इस शरीर में बहुत सारे सीक्रेट है, हम इसे किसी के भी हाथों नहीं लगने दे सकते, तो इसीलिए इसे मैं अपनी साथ ले जा रहा हूँ। और जो नारुतो है भागा हुआ साइड में जाता है और जाकर ज़मीन पर मुक्के मारने लगता है। काकाशी कहता है वो चले गए। जो नारुतो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ पर हम कुछ भी नहीं है, ये गलत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जो काकाशी है वो कहते हैं अपनी ताकत को अगले दुश्मन के लिए बचा कर रखो, अब हमें चलना चाहिए। वो भी चले गए हैं और हमें वैसे भी अपना मिशन कंप्लीट करना है, हमें बिल्डर को सही सलामत विलेज तक पहुंचाना है। और फिर काकाशी वहाँ से चलने लगते हैं और तभी काकाशी कदम रखते ही हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। नारुतो चिल्लाता है काकाशी सेंसी, नहीं काकाशी सेंसी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।